जो करना है आप कर ले। 2022 इंशाल्लाह नगर सेवक तो मेरे घर से ही होगा, ये आप दिमाग में बिठा ले अपने। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मुमरा की गुलाब पार्क मार्केट की शोहरत काफ़ी फैल चुकी है। यहाँ सिर्फ मुमरा के ही लोग नहीं बल्कि मुमरा के आसपास यानी मुंबई, नवी मुंबई, भिवंडी, मीरा रोड और आसपास के जितने भी छोटे मोटे शहर हैं वहाँ के भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए खुशी खुशी आते हैं और वो उन्हें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पर उन्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मसला ये खड़ा हो गया है, आए दिन यहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पॉकेट मार काफ़ी यहाँ पर सक्रिय हैं, सरगर्म हैं और आए दिन कोई ना कोई रोता भी लगता नज़र आता है कि उसका पर्स मार लिया गया, कोई कहता है कि उसके कई हज़ार रुपए चोरी कर लिए गए। कल भी इस गुलाब पार्क मार्केट में एक शख्स था, उसकी चेन चोरी कर ली जो तकरीबन 3 तोले की बताई जा रही है। बड़ा अलमिया ये कि जिनके साथ चोरी का ये वाक़या पेश आता है वो पुलिस तक नहीं पहुँचते और अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाते, जिसकी वजह से पुलिस भी कोई एक्शन लेने में नाकाम नज़र आती है। बहरहाल इन तमाम मसाइल को देखते हुए वहाँ व्यापारी संघ के जो सदर हैं रिजवान शेख और जो नायब सदर हैं तनवीर असरार साहब, उन्होंने पहल की। उन्होंने वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी एक नशिस्त बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और उसमें बहुत कुछ उन्होंने तय किया। उन लोगों ने वहाँ पर जो मीटिंग की उसमें तय पाया गया कि भाई पूरी मार्केट में CCTV कैमरे लगाए जाएँ और जगह जगह स्पीकर्स लगा दिए जाएँ जिसमें ऐलान होता रहे कि लोग चोरों से होशियार रहें। और इस तरह के जो ऐलानात होंगे उससे काफ़ी हद तक चोरी की जो वारदात हो रही है उसमें कमी वाक़ई होगी। इसी के साथ साथ ये बता दें कि उन्होंने जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मार्केट बंद होने के बाद चूँकि तमाम दुकानदार चले जाते हैं तो अंदर गुलाब पार्क मार्केट का जो रास्ता है उसमें खूब अंधेरा छा जाता है, जिसका फ़ायदा ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, चोरियाँ होती हैं और इसी के साथ नशेड़ी लोग वहाँ जमा होकर नशा भी करते हैं। इसके चलते उन्होंने मशहूर समाज सेविका जो अभी नौजवान है और बहुत ही अच्छी समाज सेवा कर रही हैं, हमारी मुराद नेहा नायक से, उन्होंने उनसे रब्ता किया। उनकी वालिदा हफीज़ा नायक, उनका तीसरा टर्म चल रहा है, वो म्यूनसिपल काउंसिलर उस हल्के की हैं। तो रिजवान शेख साहब ने, तनवीर असरार साहब ने, उनके रफ़का ने नेहा नायक से रब्ता किया। उन्होंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और अब गुलाब पार्क मार्केट में 3 जगहों पर स्ट्रीट लाइट का भी एहतमाम किया गया है, जो वाइट लाइट होती है जिससे काफ़ी रोशनी फैलेगी। उन्होंने आज उसका भी काम कर दिया, वहाँ पर लाइट लगा दी गई। कल से इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि कल से इंशाअल्लाह ताला रोशनी इलाके में फैलेगी। साथ ही साथ गुलाब पार्क मार्केट में जो इलीगल पार्किंग जो हो रही थी, बहुत ज़्यादा पार्किंग हो जाती थी जिसकी वजह से लोगों को आना जाना बड़ा दुश्वार था, वो पार्किंग भी वहाँ से हटाकर पीछे की तरफ कर दी गई है। पीछे काफ़ी गुलाब पार्क मार्केट का जो पिछला हिस्सा वहाँ काफ़ी गंदगी थी, गंदगी का ढेर था। नेहा नायक ने उसे भी साफ़ कराया। इस मसले को लेकर भी वो काफ़ी नाराज़ नज़र आई कि उन्होंने बड़ी अंत तक मेहनत किया और जद्दोजहद के साथ उस काम को पूरा किया, लेकिन उसी क्रेडिट कुछ और लोग ले रहे हैं। जब वहाँ सफाई हो गई तो लोगों ने पहुँच कर उसको फेसबुक पर लाइव किया और अब उस काम को अपने आप से मनसूख करने की कोशिश की। तो नेहा नायक इस पर भी काफ़ी बरहम नजर आई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, तनवीर असरार ने क्या कहा और व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं, बहुत ही जवासाल और बहुत ही एक्टिव हैं, रिजवान शेख साहब, जो बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं ताकि गुलाब पार्क मार्केट की शक्ल बदल दी जाए, वहाँ पर तब्दीली लाई जाए और उसे अच्छा बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए बड़ी तादाद में आ सके। उन्होंने क्या कुछ कहा और मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग गुलाब पार्क एरिया में रहते हैं मगर अंधेरों में थे। आज हम लोग को लाइट मिली है नेहा मैडम की वजह से। बहुत बहुत इनका शुक्रिया। आज जो कचरा है, जो बाइक है, जो भी मसले थे, हमारे एक दिन के बोलने पे ये काम हुआ है। इंशाअल्लाह इनके साथ हम हैं, हमारे साथ ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज गुलाब पार्क मार्केट में नई पोल लाइट हमने लगाई है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से अंधेरा था और चोरियाँ बहुत होती थी, पेट्रोल चोरी, घर में चोरियाँ और एक तरीके के अंधेरे में एक नशे का ये अड्डा भी बनता जा रहा था। और ऐसा होता था कि रात के अंधेरे में कुछ भी हो रहा है तो गुलाब पार्क के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ख़ास हमारे रिजवान भाई और यहाँ की पूरी टीम और मेरे दोस्ती प्लानट के तनवीर भाई, अक्सर यहाँ मुझे गुलाब पार्क के मसलों के ऊपर मुझसे चर्चा करते थे, मुझे बुलाते थे, ज़फ़र भाई को बुलाते थे और यहाँ के जो रेसिडेंशियल एरिया के ज़िम्मेदार चेयरमैन, सेक्रेटरी प्लस, तो उन्होंने हमारे पास गुलाब पार्क के कई मसले रखे। एक स्ट्रीट लाइट हो गया, डस्टबिन हो गया, गुलाब पार्क के पीछे का जो बैक साइड है वहाँ पर गंदगी बहुत थी, उसकी सफाई को लेकर हो गया और यहाँ पर जो ये नॉन पार्किंग बन गया था
इस बाइक को किस तरह हटाया जाए, क्या किया जाए कि ये लेन थोड़ा खुल जाए। तो हमने पहले कई दफ़ा इस बारे में मीटिंग की, चर्चा की आपस में और इस मैटर को समझा और अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड स्टडीली मैंने और ज़फ़र नुमानी साहब ने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया कि आज स्ट्रीट लाइट लग गई है। ये स्ट्रीट लाइट जो है 2 पैकेट की है, एक आगे की भी लगेगी और जितनी भी सब येलो लाइट्स है वो सब इंशाल्लाह वाइट लाइट में हो जाएगी। पीछे के हिस्सा अतराफ़ के हिस्से को गुलाब बाग के मैंने साफ़ करवाया और बहुत गंदगी थी बेहिसाब। वो फाइल मैंने वहाँ की पहले बनाई थी, वहाँ का पूरा सफाई का काम हुआ था, कंक्रीट हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ वही गंदगी वापस हो गई और मैंने पूरा वापस साफ़ करवाया और वहाँ पर हमने तारपत्री लगाई ताकि कचरा नीचे फेंकने का सिलसिला बंद हो। और तारपत्री के ऊपर भी लोग अगर कचरा फेंकते हैं रैपर्स या XYZ तो उसको भी इंशाल्लाह साफ़ कराएंगे। लेकिन जो गंदगी ग्राउंड पे थी, कंक्रीट के ऊपर थी, उतनी गंदगी तारपत्री पे नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि वो जो ग्राउंड पे थी वो कंक्रीट थे, चद्दर थे, पोटले थे, ना जाने क्या क्या थे। उतना तो कोई तारपत्री पे फेंक नहीं सकता, तारपत्री की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी नहीं तो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ रिजवान भाई और इनकी पूरी टीम, हाजी बिलाल साहब और सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरे काम को आप अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग कुछ भी होता है गुलाब बाग में वो पहले मुझे और ज़फ़र भाई को याद करते हैं, हमें बुलाते हैं क्योंकि इन्हें हमसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है कि अगर वो मुझे ज़फ़र भाई को बुलाएंगे और अपने मसले बताएंगे तो डेफ़िनेटली वो हल होंगे। और मुझे इस लायक समझने के लिए बेहद शुक्रिया। सॉरी। और काम इंशाल्लाह मैं करती हूँ और करती रहूँगी। मेरे बारे में कोई कुछ भी लिखता है या मेरे काम को क्रेडिट लेने भी अगर आप कहीं भी पहुँचते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगे रहे। ये वाला वर्ड आपने बोले, कौन क्रेडिट ले रहा है? देखिए कुछ अपने ही लोग हैं जो जिनके पास शायद काम है नहीं, लेकिन उन्हें दूसरों के काम में क्रेडिट लेना ज़्यादा पसंद है, लेकिन आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। वीडियो आपकी वायरल हुई थी कि आपने पीछे का काम करवाया और आपने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड भी किया था, लेकिन उसी काम को हमने देखा कि कुछ और लोगों ने भी अपलोड किया है। क्या आपका इशारा उस तरफ है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि दूसरों के काम को अपना काम बताना बेशर्मी है और इनके अंदर की शर्म मर चुकी है। मैं लड़की ज़ात होके खड़े रहकर मेहनत करती हूँ तो शायद मैं पागल हूँ और वो शाने हैं। आप खुद ग्राउंड पे खड़े रहे, सुबह से मेहनत करें, अपनी कमर तोड़े। जितना कचरा मैंने उठाया आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा उठाने का, और आए बड़े फेसबुक लाइव चलाने निकले। इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत नज़दीक है और मैं इनका पैकअप तो करूँगी। मैं क्या, ऊपर बैठा मेरा मालिक वही इनका पैकअप करेगा। मुझे अल्लाह की मदद हर तरफ से आती है और इंशाल्लाह आएगी। आपको मेरे काम के पास जाकर फेसबुक लाइव चलाना है या फोटोग्राफी निकालनी है, शौक से निकाले। दिस शोज़ हाउ बैडली यू आर अफेक्टेड विथ माई वर्क और माई वर्क स्पीक्स इटसेल्फ। आपको असर हो रहा है मेरे काम से, आप उस जगह पे जाके वीडियो निकालते हो जिस जगह मैं काम करके जाती हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे जितना काम करे, जितने कचरे मैं उठाती हूँ उतने आप उठाए। भाई रेसिडेंट्स लोग यहाँ के जोर से बोलो, समझे? यहाँ पर खड़े ये लोग पागल है, ये लोग जो मुझे बुलाते हैं, ये जो मुझसे ज़फ़र भाई से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये पागल है। आप आ जाते हो बीच में फेसबुक लाइव चलाते हो, ग्रो अप हो जाए प्लीज़। तो आपके पार्टी के लोग ही तो है वो। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी पार्टी के भी लोग हैं, जो गलत है वो गलत है। अगर यही चीज़ कोई अपोजिशन करता तो मैं डंके की चोट पे बोलती क्या गलत है। अगर मेरी पार्टी के भी किसी बंदे ने किया तो गलत है ना। गलत बोलने में तो कोई बुराई नहीं है ना, गलत बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप काम करें वो काम करें की बात खड़ी है। देखिए एतराज क्यों है? काम करने में फ़र्क होता, काम करना मतलब होता है अगर आपको लग रहा है वो काम मैं कर रही हूँ और आपको वो काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है तो क्यों, कहाँ थे आप जिस दिन मैं सफाई करा रही थी? क्यों नहीं आ पाए उस दिन? एक होता है कि जब कोई काम कर रहा है उसके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा देना, और एक होता है उसके काम के बाद चूहों की तरफ आकर बिल से निकल के अपनी पब्लिसिटी करना। ये ना करे प्लीज़, चाहे वो मेरे अपनी पार्टी का भी क्यों ना हो। मेहनत करे, आवर साहब मेहनत करते इसलिए आज वो मंत्री है। जो आवर साहब काम करते कोई दूसरा क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि वो आवर साहब का काम है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना।
जो सांप का काम है वो सांप का ही काम रहेगा। आप उनके काम के बाद जाने के बाद कितना भी फेसबुक पे कुछ भी चलाओ, इट डज नॉट मैटर। पूरा मुमरा जानता है कि ये काम आवर साहब का किया हुआ है, बात खत्म हो गई। तो आपके जो पार्टी लीडर्स हैं, हाईकमान जो है मुमरा लेवल पर या विधानसभा लेवल पर, तो वो लोग उसका नोटिस नहीं ले रहे कि मतलब इस तरह से तो आपस में गुटबाजी पैदा हो जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात कि वो डेफिनेटली बिजी होते हैं और ये सारे मसले बहुत छोटे छोटे, मैं ये मसले उनके पास लेके जाती भी नहीं और जाऊंगी भी नहीं। उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है। हमारे डैशिंग सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई, शानू भाई, जब भी मुझे इन लोगों की ज़रूरत पड़ी ये हमेशा मेरे लिए खड़े रहे, एज अ फैमिली मेरे लिए खड़े रहे। मेरे वालिद साहब के इंतकाल को आज इतना टाइम होने के बाद मेरी वालिदा 3rd टर्म कॉरपोरेटर है, 3rd टर्म कॉरपोरेटर। अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ये सारे मेरे जो पार्टी के जो फाउंडेशन है इनका सपोर्ट रहा, इसीलिए आज हम नगर सेवक हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आपको जो करना है आप कर ले। 2022 इंशाल्लाह नगर सेवक तो मेरे घर से ही होगा, ये आप दिमाग में बिठा ले अपने। अहमद शेख, जैसा कि आप लोगों को सब बताया मैडम ने, नेहा नाइक मैडम ने, और कई दिन से ये वीडियो और फेसबुक लाइव के ज़रिए बताया जा चुका है। हमारे तनवीर इसरार भाई और नेहा नाइक मैडम और हमारे ये हाजी शाहिदा साहब और हाजी बिलाल साहब, सब लोग की मौजूदगी में जो काम हुआ, जो पीछे से गटर पे ना इतना गंदगी भरी हुई थी, और जब काम करना है अगर आपको आके ग्राउंड लेवल पे, तो आप सामने आके काम करो ना, किसी को कोई मना थोड़ी है काम करने का। लेकिन जब काम करने के लिए बुलाया जाता है कोई आता नहीं है। तो हमारी कुछ मार्केट के, और यहाँ जो मार्केट के अलावा ये रेसिडेंशियल एरिया है, देखो आप दिखा सकते हो अपने कैमरे से, ये 4 माले की सब बिल्डिंगें हैं। इसमें सब हमारी बहन ये यास्मीन आपा और हमारे बहुत सारे चाहने वाले लोग, इनको चाहने वाले लोग रहते हैं, जो आसिफ भाई। तो इन लोगों की कुछ ना कुछ रोज़ कंप्लेन रहती है। आने जाने का रास्ता नहीं था, आपने देखा होगा कि बीच रास्ते में बाइक पार्किंग हो जाती थी पूरा स्टार्ट टू एंड। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि मार्केट ये सिर्फ गुलाब पार्क मार्केट मुमरा की, ये सिर्फ मुमरा की मार्केट नहीं है भाई। यहाँ पर दूर दूर से कस्टमर आते हैं, तलोजा, खारघर, थाना, पनवेल, कहाँ से लोग आते हैं, और यहाँ चलने की जगह नहीं होती है। और सैटरडे संडे तो खास करके आपको हुसैन भाई मैं बता दूँ कि एक कदम की जगह खाली नहीं रहती है। तो वो चीज़ को, मसले को लेके हम लोगों की कई बार, एक बार मीटिंग हुई, बिल्डिंग वालों से मीटिंग हुई, यहाँ के रेसिडेंट्स ये लोगों से मीटिंग हुई। तो हम लोगों ने वो जगह को साफ़ करवाया। जो हम एक बार फ़ोन किए, नेहा नाइक मैडम ने आए और देखे और उस काम में लग गए। 4 दिन वो काम करने को लगाए, 4 दिन लग गया, इतना कचरा था। अब उन्होंने करके गए काम, और वहाँ पर सारी ये बाइकें जो है हम लोग रेसिडेंट्स लोगों को और दुकान वाले व्यापारी भाइयों से मिल के वहाँ वो जगह को बनाए और तालपत्री लगाए कि अब आज से यहाँ रोड पर, बीच रोड में कोई बाइक पार्किंग नहीं होगी, ये आने जाने का रास्ता रहेगा। यहाँ इतनी रश रहती है कि जाने आने में लोगों की पैकेट मारी चली जाती है। पैकेट मार लोग यहाँ पर घूमती रहती हैं बुरके में, मोबाइल चोर। अभी कल आपने देखा होगा, एक 3 तोले की चैन एक किसी लेडीज़ की थी, वो चोरी हो गई और वो बाहर की थी। हमारे पास फ़ोन आया, कंप्लेन आई मार्केट के थ्रू। मैंने बोला जाके अपना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाओ, लेकिन वो लोग नहीं गए करने। बोले हम जाएंगे 2-4 घंटा। हमारे संघ के अध्यक्ष हैं और तनीर भाई वाइस प्रेसिडेंट है उसके। इसके पहले भी आपसे बात हुई थी कि यहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे और कुछ स्पीकर लगाए जाएंगे ताकि लोग अवेयर किया जाए। तो उसमें आप लोग कहाँ तक आगे बढ़े? बिल्कुल सही बात है, आपको मैं बताता हूँ अमित भाई, हमारा काम चालू है। 6 स्पीकर ऑलरेडी वायरिंग हो चुकी है, वो कल स्टार्ट होगा। जैसे कि आपने ये दिखाया, नेहा नाइक मैडम से हमने 4 स्ट्रीट लाइट मांगी थी, उन्होंने आज ये पोल लगा दिए हैं लाइट के साथ। ये कल लाइट स्टार्ट होगी और उसी तरीके से स्पीकर का भी काम रेडी हो चुका है। साथ में ही हम इंशाल्लाह वो चीज़ को चालू कर देंगे। और कैमरे की रही बात, हमारी कुछ मार्केट की मीटिंग की, गुलाब पार्क मार्केट जो व्यापारी भाइयों से मीटिंग होना बाकी है, तो वो मीटिंग करके इंशाल्लाह वो उसका भी कोटेशन आ गया है, वो भी काम हो जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। इसी मंथ में या इसी वीक में इंशाल्लाह वो काम पूरा। इसके बाद काफ़ी जो यहाँ चोरी की वारदातें होती हैं, बहुत इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। और कुछ हमारे यहाँ पर टीम जो है, हमारे जो व्यापारी भाइयों के साथ साथ जो है ना, हमारी एक तंजीम, एक यूनियन है, उसमें जो हमारे लोग हैं ना यहाँ पर काम भी कर रहे, कि कुछ लोगों को ना फेस कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ ऐसा है तो लोगों को बरोबर पकड़ा जाएगा, उनके साथ कार्रवाई की जाएगी।
और मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे ये पूरी मार्केट है ना, आने जाने का जो क्लियर है एकदम रास्ता है, जो रोड है, अपनी अपनी दुकानों के बाहर धंधा ना लगाए, दुकान में करे धंधा। रोज़ी देने वाले अल्लाह ताला है, आपको रोज़ी मिलेगी, लेकिन रोड पैक करके नहीं, गाड़ी से पार्किंग करके रोड पैक करके नहीं। ये खुला रहेगा, आपका धंधा होगा, बंद हो जाएगा आपका धंधा भी बंद हो जाएगा। तो मेरी ऐसी अपील है मार्केट के दुकानदारों से कि धंधा करो अपने अपनी दुकान के हद में, दुकान से बाहर मत लाओ। अगर उसके बाद भी नहीं मानोगे तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारी कार्रवाई होगी। हमने लेटर भी मैडम को भी बोला, हमने भी लेटर बनाया है, ऊपर जाएगा। हमारे जैसे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब है और सैयद अली भाई साहब है, अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब है, कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब है, ये सारे लोगों को लेटर में बना के रखा हूँ देने के लिए। तो ये लोगों को, सारे लोगों को मैं लेके आऊँगा यहाँ पे सर्वे के लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो एनसीपी अध्यक्ष है कलवा मुमरा विधानसभा के शमीम खान साहब, उन्होंने पर्सनली हमको ये बात बोला हुआ है कि रिजवान भाई, मार्केट में जो इतनी आजकल चोरी चकारी बढ़ रही है और आने जाने की ट्रैफिक को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। हमसे 3 से 4 बार ये मैटर पे चर्चा हो चुकी है। तो इंशाल्लाह वो काम मैं बहुत जल्द कराऊंगा और लेके आऊँगा शमीम खान साहब को कि देखो आपके ये शहर में और इस तरीके से ये इस तरह काम हो रहा था और आज कैसा काम हुआ है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का और आंदोलन सम्राट सैयद अली भाई साहब का और अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब का और कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब, परिवहन समिति सदस्य और हमारी कॉरपोरेटर ये 30B कॉरपोरेटर हफीज़ा नाइक मैडम की बेटी नेहा नाइक मैडम का, हाँ, भावी नगर सेवक। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ और इस गुलाब पार्क मार्केट के तमाम व्यापारियों के साथ मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई ने काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन मैं यही शॉर्ट में बोलूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि जो टीम बनती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे यंगस्टर्स की एक टीम बनी है, इसमें नेहा नायक जो है हमारी मैम, वो लीड कर रहे हैं टीम को। और आप देखेंगे ये जो चेंज जो बोल रहे चेंज, गुलाब पार्क मार्केट जो है वो एक चेंज के फेज़ में, और इंशाल्लाह इसे देखकर ये मॉडल बनेगा। पूरा मुमरा के जो मार्केट है, मुमरा के दूसरे एरिया भी इंशाल्लाह चेंज होंगे और अडेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी नगर सेवक भी इस चीज़ को, चेंज को अडेप्ट करेंगे और आप देखेंगे कि हम किस तरीके से आगे जा रहे हैं और इस शहर को बेहतर बनाएंगे। और मैं क्या कहूँ, नेहा नायक जी के लिए मैं तो हमेशा आ जाता हूँ और जब भी हमें ज़रूरत होती है वो हमेशा अवेलेबल है, दोस्ती में बोलो या यहाँ बोलो, हमेशा आ जाते हैं। तो यही कहूँगा लास्ट में कि इतना अवेलेबिलिटी एक काम के लिए देना, और वो भी एक यंग एज में जहाँ हमेशा सब बिज़ी होते हैं, पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेशक ये लीड लेकर ही नगर सेवक बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यंगस्टर जब टाइम देता है ना, यंगस्टर एक जो सोशल वर्क में टाइम देता है वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि ये फेज़ में लोग अपना बड़े बड़े लेवल पे करियर बनाते हैं। लेकिन ये मैम को मैं देख रहा हूँ हमेशा अवेलेबल है, पोल लगाने से लेकर, कचरा साफ़ करने से लेकर, कचरा उठाने से लेकर, वहाँ खड़े रहना भी एक आपको मैं 10 मिनट खड़े करूँ ना, आप खड़े नहीं रहोगे वहाँ पर। मैम 2-2 दिन मैंने देखा वहाँ पे खड़े थे और साफ़ किया, और इंशाल्लाह गुलाब पार्क बदलेगा और इसमें मैम एक मिसाल बन के आगे आएंगे और इंशाल्लाह पूरा मुमरा बदलेगा इंशाल्लाह।